नमस्कार। और आज के अपनी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप बीपीएससी टीआरई फॉर्म को भर सकते हैं, या मैं कहूं एकदम एक्यूरेट 100% सही तरीके से भरने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम एक चीज और बताएंगे कि किस तरीके से आपके फॉर्म में 200 रुपए एक्स्ट्रा लग सकते हैं, उसको किस तरीके से बचाएं। और एक एक स्टेप अगर आप ध्यान से भरेंगे तो आपको इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा जो लास्ट में आप समझ में आता है कि सर फॉर्म भर दिए पर ये गलती हो गई, कैसे सुधारें, क्या करें। तो ये सब दिक्कतों में आप नहीं पड़ेंगे, आराम से फॉर्म भरेंगे और बाकी सारा दिमाग आपका पढ़ाई पर ही जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको bpsc.bih.nic.in नाम की साइट पे जाना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको दे दूंगा। वहां से डायरेक्टली आप इस ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं जहां से आपको फॉर्म को भरना है। और इसमें जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर किनारे की तरफ मैं मार्क कर देता हूं, आपको अप्लाई ऑनलाइन जैसा एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको चले जाना है अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन का। इस पे चले जाना है। एक मैसेज पॉपअप हो रहा है कि ये जो क्लिक कर रहे हैं इससे नई विंडोज ओपन होगी। तो नई विंडोज हमारी ये ओपन हो रही है, इसमें आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अभी तुरंत ही फॉर्म निकला है तो थोड़ा सा साइट स्लो चल रही है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। चलिए यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ किनारे जाएंगे, देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। इस चीज पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से आपका खुल जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज करनी है एक एक चीज बता रहा हूँ, बस ध्यान से आप सुनते जाइए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है। फर्स्ट नेम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम हिमांशु कुमार, उसके बाद यादव होता, ठीक है। तो आप इस तरीके से नाम को भरेंगे। अब क्योंकि हमारा नाम सिर्फ हिमांशु तिवारी है तो हम यहाँ पर हिमांशु तिवारी रखते हैं, हमारा मिडिल नेम नहीं है तो हम मिडिल नेम नहीं भर रहे हैं। उसके बाद देखिए फादर का नेम भरना है तो फादर का नाम मैं ऐसे भर देता हूं, ठीक। डिटेल हमने बदल दी है ताकि आपको सारी चीजें बिना ब्लर किए दिखा पाऊं। हस्बैंड नेम पूछा जा रहा है तो कोई ऐसी लड़की हैं जिनके हस्बैंड है तो यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस पे एस्ट्रिक या मैं कहूँ स्टार की साइन नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है, इसको भरना ही भरना है। मदर नेम पूछा जा रहा है तो मैं अनीता तिवारी यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से। एक सेकंड और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पर आपको आधार नंबर, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, 3 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। अब आप चाहें तो आधार नंबर भरें, आप चाहें तो पैन कार्ड नंबर भरें और आप चाहें तो ड्राइविंग लाइसेंस भरें। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आधार नंबर की जगह पे पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस क्लिक कर देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आप कोई और ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको जो फीस भरनी है उस फीस पे 200 एक्स्ट्रा लगेगा। मान लो 100 रुपए लगना था तो 200 एक्स्ट्रा 300 रुपए लगेगा आपका। ये चीज मैं बस समझा रहा हूं अनुमान के लिए कि आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा यहाँ पर जो बायोमेट्रिक है उसके लिए। तो आप अगर आधार चूज करेंगे तो आप इस 200 रुपए के चार्ज से बच जाएंगे। तो कोशिश करिएगा आधार वाला ही ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा। अब आधार नंबर पूछा जा रहा है तो आधार नंबर हम इंटर कर दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है उसकी पीडीएफ अपलोड करिए, तो उसकी पीडीएफ भी मैं यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपका पीडीएफ अपलोड हो गया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सैंपल के लिए मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर डिटेल्स हमने काफी अपनी गलत डाली है क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल तो दिखाया नहीं जा सकता। पूछा जा रहा है क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो जाहिर सी बात है आप इंडिया के सिटीजन हैं। नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। क्या आप बिहार के हैं, मतलब बिहार का आपका रेजिडेंस है, तो यहाँ पर आपको यस है तो यस पे करना है और नो है तो नो पे करना है। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर आपका रेजिडेंस का डालना पड़ेगा और यहाँ पर आप इस चीज को यस करके अपनी सब कैटेगरी भी भर सकते हैं कि आपका ST SC OBC या EWS में से क्या कैटेगरी लगती है। लेकिन अगर इसी चीज को आप नो कर देंगे तो आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं कर पाएंगे, आप एज अ जनरल कैंडिडेट यहाँ पर ट्रीट होंगे। ये चीज समझ में आएगी नहीं। देखिए इसको यस करता हूं तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए खुल कर आ जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आपको नो पर क्लिक करना और इसमें से कोई भी चीज आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो मैं यस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका सर्टिफिकेट नंबर, तो हम कोई सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देते हैं आपके लिए
और डेट ऑफ इशू पूछी जा रही है, तो डेट ऑफ इशू यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ कोई सी भी, 2023 अगस्त कर दे रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ इस चीज को, 10 तारीख। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहा जा रहा है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आपका है उसको पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। बस एक चीज मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जितनी पीडीएफ आप अपलोड कर रहे हैं किसी भी तरीके की, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे रेजिडेंस हो या कुछ भी हो, उसकी साइज 200 KB से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 200 KB से एक्सीड करेगी वो अपलोड नहीं होगी, वहां पर एरर आ जाएगी। तो जब भी आप फॉर्म लेकर बैठो अपलोड करना, तो सबसे पहले सबकी साइज चेक कर लो, किसी की साइज 200 KB से ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो उसे कंप्रेस कर लीजिए ताकि फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना हो। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज मैं यस कर देता हूं। और यहां पर ध्यान दीजिएगा सिर्फ कैटेगरी ही नहीं सिलेक्ट करनी है, जैसे आपने एससी सिलेक्ट कर लिया, अब एससी में पूछेगा कि आपका कास्ट नेम क्या है, यहां पर जाकर आपको एरो पे क्लिक करनी है और एससी में आप किस कास्ट से आते हैं वो भी यहाँ पर आपको बताना होगा। यही चीज ईडब्ल्यूएस में भी है कि ईडब्ल्यूएस में किससे आते हैं, देखिए सब कास्ट लिखिए, इसमें आपको अपनी कास्ट जो आ रही है उसको सेलेक्ट कर लेना है, कोई सी भी आप कर सकते हैं। फिर आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर, कब जारी किया गया है उसकी डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो इश्यू किया गया है वो बिहार सरकार के द्वारा इश्यू किया गया है या किसी और सरकार के द्वारा इश्यू किया गया है, ये भी क्लिक करना है। और लास्ट में आपका जो सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। ईडब्ल्यूएस में ही नहीं, किसी में भी आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट या जिस भी तरीके की छूट आप ले रहे हैं उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो आपका 200 KB से कम साइज होनी चाहिए। यहाँ पर अगर यही चीज मैं कह रहा था, अगर आप यहाँ पर कर देंगे नो कि आप बिहार के नहीं है, तो सारी चीजें आपकी एज अ जनरल ट्रीट हो जाएंगी। फिर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जेंडर पूछा जा रहा है, तो मेल या फीमेल जो आप चाहते हो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ग्रैंड सन हैं फ्रीडम फाइटर के, तो यहाँ पर आप नो रख रहे हैं। इसके बाद आपके डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है या विजुअल कोई दिक्कत है तो यहाँ पर आप यस करके उसको आप चेक कर सकते हैं, या जिस भी तरीके की डिसेबिलिटी है, जैसे विजुअली देखने वाली, हियरिंग मतलब सुनने वाली, इस तरीके से जो भी आपकी डिसेबिलिटी है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिर पूछा जा रहा है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर हैं, तो ये चीज नो कर दे रहे हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप क्या ऐसी किसी संस्था में या कहीं पे आप पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए हैं, कार्यरत हैं, तो यस कर देना है, नहीं है तो नो पे रखना है। इसके बाद आगे की चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर टिक करनी है, जैसे कि कहा जा रहा है बीएड हो, देखिए स्लैश लगा है मतलब या, बीएड के बाद आप बीएड एमएड हो, इसके बाद बीएलएड हो, बीएएड हो, बीएससी एड हो या बीपीएड हो, डीएलएड हो, या इसमें से कोई भी तरीके की आपकी पात्रता हो तो इस पे आप टिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी खास चीज के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए संगीत, कंप्यूटर या संगीत, ललित कला, नृत्य या इसमें से कोई आपकी क्वालिफिकेशन हो तो उस पे आप चेक कर सकते हैं। वैसे लगभग लोग इसी कैटेगरी में आते होंगे जो भी लोग इस चीज को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता, आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आप किसके लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो वर्ष 2012 से पहले नियुक्त या कार्यरत टीचर हैं उनके लिए दक्षता परीक्षा लाई गई थी, तो अगर आप उस चीज में आते हैं तो आप दक्षता पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा किस चीज के लिए उत्तीर्ण है या क्या चीज है, कौन सा नंबर है। लेकिन अगर आप नहीं हैं, आप पहले से ये चीज नहीं कर रहे हैं, तो आपको पात्रता परीक्षा में ही जाना है। ये उनके लिए दक्षता परीक्षा, देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, उनके लिए ये दक्षता परीक्षा लाई गई थी, ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए पात्रता परीक्षा, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा, इस पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें से किस पात्रता दक्षता परीक्षा के लिए योग्यता धारक हैं या धारण करते हैं, तो आप किस तरीके का एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, दक्षता परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए है। इसके अलावा ये दूसरा ऑप्शन है, फिर तीसरा और चौथा ये आप अपनी कैटेगरी के अनुसार कर सकते होंगे। आप किस चीज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको चेक बॉक्स मिल रहा है। अब चेक बॉक्स क्या चीज होती है कि आप एक से ज्यादा भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, एक से ज्यादा भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट आपका हो सकता है। तो हम एक ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो एक से ज्यादा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर, जारी किया गया सर्टिफिकेट जब जारी किया गया था उसका डेट भरना है और उसकी PDF यहाँ पर अपलोड कर देनी है। आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए नीचे पूछा जा रहा है आप इसमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज पे टिक कर देना है कि शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए और दूसरा कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए। इसमें सीट थोड़ी सी कम रहती है लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो कभी कभी आपका इसमें भी सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर ऑप्शन है तो उसका आपको उपयोग करना चाहिए। फिर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि किसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ डालने पे कुछ ऑप्शन आपके नए एक्सप्लोर यहाँ पर हो जाएंगे। तो हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। देखिए जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरेंगे आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर का ऑप्शन मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भरने से पहले ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा था, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ओके कर देना है और आप किस सब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। लेकिन अभी इस चीज को मत करिएगा क्योंकि कितनी पोस्ट निकली है ये पता ही नहीं है, तो पोस्ट के हिसाब से ही इसको भरिएगा। तो इस चीज को मेरा अनुरोध है 2 से 3 दिन रुक जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या आपको भरना है। बाकी यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। एड्रेस तो कोई भी भर सकता है अपना। इसके अलावा ये चीज पूछी जा रही है कि यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब जो क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है वो आपके पास है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है आपके पास है ही, तभी आप यहाँ तक फॉर्म भरने के लिए पहुंचे हैं। फिर आपसे ईमेल आईडी पूछी जा रही है, ये चीज ध्यान से भरिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ कैफे वाले जहां से अप्लाई कर रहे हैं उनकी ईमेल आईडी भर देते हैं। फिर हर चीज के लिए आपको उस कैफे वाले पर ही निर्भर रहना पड़ता है और आपको जब भी कोई छोटी से छोटी भी जानकारी चाहिए तो आपको वहां पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी और फोन नंबर जो भी आपका कंफर्मेशन वाली चीज है, जो आपसे कांटेक्ट करने वाली चीजें हैं, उसमें अपनी ही डिटेल डालिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ईमेल आईडी भरना है, फिर वही ईमेल आईडी यहाँ पर दोबारा भरना है और उस चीज को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, फिर आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो उसी मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पर इनपुट किया है उस पर OTP आएगा और उसको यहाँ पर आपको पोस्ट कर देना है। फिर आपको कैप्चा कोड इंसर्ट करना है जो कि यहाँ पर दिख रहा है और फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिएगा जब आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट की लिंक दिखेगी, लेकिन आपको तुरंत पेमेंट नहीं करना है। सबसे पहले अपनी डिटेल्स मैच करा लीजिएगा क्योंकि डिटेल्स में अगर कोई गलती मान लीजिए आप कर देते हैं और उसके बाद पेमेंट कर देते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन तो कैंसिल कर सकते हैं, उसको कैंसिल करने का तो ऑप्शन होगा, लेकिन फीस नॉन रिफंडेबल है, फीस आपको वापस नहीं मिलेगी भले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल करा दीजिए। तो पेमेंट करने से पहले एक बार जरूर से आपको चेक कर लेना है कि आप जो है क्या चीज भरे हैं, क्या चीज गलत किए हैं, क्या चीज सही किए हैं और उसको सुधार कर ही पेमेंट करें। क्योंकि पेमेंट करने के बाद वो रुपया वापस पाने का आपके पास कोई भी रास्ता, मतलब मेरी जानकारी से नहीं है, कोई अलग से रास्ता दिया हो आपके इस पोर्टल ने तो वो अलग बात है, लेकिन मेरी जानकारी से ऐसा कोई रास्ता नहीं है। चलिए अब एक चीज और मैं बता देता हूं, यहाँ पर जब आप फोटो अपलोड करेंगे सिग्नेचर तो एक आपकी लाइव फोटो भी ली जाएगी। तो जिस जगह पर आप बैठकर फॉर्म भर रहे हो वहां पर ध्यान देना है कि आपको बैकग्राउंड व्हाइट या हल्के कलर का बैकग्राउंड रखना है, क्योंकि फॉर्म भर देंगे मतलब जब आप पेमेंट कर देंगे तो फोटो जब अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास आएगा तो फोटो अपलोड करते समय एक लाइव फोटो, मतलब जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उसी समय एक फोटो भी आपकी खींची जानी है। तो ध्यान दीजिएगा पीछे आपके कोई खड़ा ना हो या पीछे कोई ऑब्जेक्ट ना रखा हो, साफ साफ आप दिख रहे हो और सामने के एंगल से एक फोटो लीजिएगा। कोशिश करिएगा आपके दोनों कान दिख रहे हो। अब कुछ लोगों के कान चिपके होते हैं तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि चेहरा आपका सीधे रहे और पीछे का बैकग्राउंड हल्का रहे आपके कलर से, ताकि मिक्स ना हो जाए, आपका कलर साफ दिखे, ताकि उसका प्रिंट भी जब लें तो आपको साफ साफ फोटो आपकी दिखे। बाकी सिग्नेचर और फोटो अपलोड करके आप आगे की प्रोसेस फाइनलाइज कर सकते हैं। कोई और दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। बाकी आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेनी है ताकि कोई भी इससे जुड़ी अपडेट आए तो हम आपको दे पाएं। बहुत बार ऐसा होता है हम वीडियो अपलोड कर देते हैं और फिर बच्चे कहते हैं कि सर इस बारे में आपने वीडियो नहीं डाली, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखते हैं तो आपको तुरंत हमारी वीडियो की जानकारी भी मिल जाती है। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। हमारा ये प्रयास अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।